हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दूसरा व्यू में इस एपिसोड में एक स्पेशल हैलोवीन एडिशन बनाया जा रहा है। और इसकी वजह यह है क्योंकि पीसीबी इस वक्त अपने फैंस को सिर्फ उल्लू ही बना रहा है। तो मैंने कहा थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं क्योंकि टॉपिक बहुत टेंस है। टॉपिक ये है कि सबसे घटिया इदारा जो आपने आज तक देखा होगा क्रिकेट के मुतल्लिक, वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और जो पर्सनली पीसीबी को, जिसको मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं हमेशा कहता हूँ इस चैनल पे, आप सबको पता है, पथेटिक क्रिकेट बोर्ड। लेकिन ये जो लो थी, इससे लो मुझे नहीं लगता जा सकता है पाकिस्तान। कौन सा वो लीक मैसेज दिखाया व्हाट्सएप पे पीसीबी चेयरमैन ने मीडिया के थ्रू? कौन सी प्रेस रिलीज जारी की पीसीबी ने जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के दौरान जारी थी? और क्या क्या बातें बाहर निकल के अब आ रही हैं पीसीबी की तरफ से, जबकि उन्हें पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम बिल्कुल वर्ल्ड कप से आउट होने लगी है। अपने आप को बचाने की पूरी जान मारी जा रही है, लेकिन आप नहीं बचेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि हम टीम के ऊपर तपेंगे, तो आप बस सोचें कि आपके ऊपर कितना तपेंगे जब आप ऐसी हरकतें करेंगे। टीम तो फिर भी हमारी हीरोज़ हैं। यू गाइज आर नथिंग फॉर अस। पीसीबी चेयरमैन, यू आर जस्ट एन एम्प्लॉय ऑफ पाकिस्तान, एंड नाउ आई एम गोना टेक यू टू टास्क। सबसे पहले शुरू करते हैं पीसीबी के कारनामे उनकी प्रेस रिलीज से, जो उन्होंने जारी की थी लाहौर में 26 अक्टूबर 2023 को। उसमें मैं आपको डायरेक्ट लफ्ज़ बताने लगाऊं। PCB acknowledges the emotions and sentiments of cricket fans following the three consecutive defeats faced by the national team in the ICC World Cup. In this challenging environment, the board hopes the cricketing fraternity and fans will continue to support Babar Azam and the entire Pakistan cricket team. ये इंट्रो था, ये बेसिकली था थोड़ा माहौल बनाने के लिए। लेकिन अब जो आने लगा है उसमें आपको पता चल जाएगा कि असल मकसद क्या था। The national team still has 4 crucial matches remaining in the round robin stage, and the PCB is optimistic that the team will regroup, overcome the setbacks, and perform positively and effectively in the upcoming fixtures. अभी तक कुछ सही है, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ तुक नहीं बनती इन बातों की वो प्रेस रिलीज जारी करने की। मैचेस हम हारते रहते हैं वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान टीम को आदत है और पाकिस्तान फैंस को आदत है सपोर्ट करने की। तो लग नहीं रहा था कि अब तक कुछ बताया जा रहा है पीसीबी की तरफ से। लेकिन अब addressing the media scrutiny directed at Captain Babar Azam and the team management, the board's stance, echoing that of former cricketers, is that success and defeats are part of the game. ये कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है, हार जीत चलती रहती है गेम में, और यही साबिक क्रिकेटर्स की राय है। उसके बाद कहा जाता है, Captain Babar Azam and Chief Selector Inzamam ul Haq were given freedom and support in forming the squad for the ICC World Cup 2023. अब ये जो लाइन है, ये लाइन मकसद थी इस प्रेस रिलीज़ का। जो बाकी ऊपर थी, इसको फ्लफ कहते हैं, ठीक है, ये कुछ भी बता नहीं रहा था हमें। लेकिन ये जो लाइन थी कि कप्तान बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक को फुल फ्रीडम दी गई थी ये टीम बनाने की, इन फॉर्मिंग द स्क्वाड द आईसीसी वर्ल्ड कप। क्या कहना चाह रहे हो भाई? जाहिर है चीफ सेलेक्टर वो है, उन्होंने टीम बनाई होगी। आप क्या ब्लेम शिफ्ट करना चाह रहे हो? क्या अभी से आप डिफेंसिव हो गए हो क्योंकि आपको पता है आपका टाइम पूरा होने लगा है? उसके बाद में इन चीज़ों पे आता हूँ, लेकिन इस स्टेटमेंट को पूरा करते हैं। लुकिंग अहेड, द बोर्ड विल मेक डिसीजंस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बेस्ड ऑन द टीम्स परफॉर्मेंसेज इन द वर्ल्ड कप. At present, the PCB encourages fans, former players, and stakeholders to rally behind the team as they strive to make a triumphant comeback in the mega event. इस आखिरी पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि बता रहे हैं कि हम बड़े डिसीजन लेंगे इस वर्ल्ड कप के बाद। क्यों बड़े डिसीजंस लोगे? अगर इतना आपने ऊपर बोला है कि टीम को सपोर्ट करो, टीम को ये करो वो करो, आप नीचे आके कैसे कह सकते हो हम बड़े बड़े डिसीजन लेंगे वर्ल्ड कप के बाद? आपने पहले ही बता दिया कि हम निकल गए हैं वर्ल्ड कप से। आप सपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे टीम को, आप सबको नहीं कह रहे थे कि सपोर्ट करो टीम को। आपने कैसे कह दिया कि हम बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान को टूर्नामेंट के बाद देखेंगे? जाहिर सी बात है आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो। ये क्या मकसद था इस प्रेस रिलीज़ का? इतनी ही प्रेस रिलीज़ थी, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि किसके दिमाग में क्या चल रहा था जब उन्होंने कहा कि यार हमने यही करना है, जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया में खेल रही है इस वक्त। क्या ये ज़का अशरफ के बेटे थे जो पीछे से स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हैं और ऐसी छोटी मोटी हरकतें कर रहे हैं ताकि फेस सेव हो जाए बिफोर उनको निकाला जाए? या क्या ये अपनी दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम कंट्रीब्यूट करें, हमें और एक्सटेंशन चाहिए? कुछ भी नहीं होने लगा एक्सटेंशन की मुराद से, मैं वो क्लियरली बता रहा हूँ। इतनी चीप स्टेटमेंट थी, लेकिन दिस इज़ द लीस्ट ऑफ द वरीज। जो इसके बाद हरकतें हुई मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, आप लोग हक्का बक्का रह जाएंगे। लेकिन ये प्रेस रिलीज़
ने इस सारी चीज़ को शुरू किया था। और अगले दिन मैच था मुझे लगता है पाकिस्तान का, एंड अगेन आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन पाकिस्तान क्रिकेट। जब बोर्ड ही आपका इतना इनडिफरेंट हो टीम की तरफ, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो फैंस को टू बैक योर टीम। लेकिन उसके बाद मैं लेके चलना चाहता हूँ आपको एक और रेवलेशन पे। बाबर आजम का व्हाट्सएप मैसेज लीक हो गया। ये अगली खबर थी, अगली ब्रेकिंग न्यूज़ थी। जब कोई मैचेस नहीं हो रहे वर्ल्ड कप में, फिर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है जनाब। बाबर आजम के व्हाट्सएप लीक मैसेज में क्या लिखा हुआ था? उसमें सलमान जो थे सीईओ आईसीसी के, उन्होंने लिखा आजकल बातें सर्कुलेट हो रही हैं सोशल मीडिया और टीवी पे कि आपने फ़ोन करने की कोशिश की है पीसीबी चेयरमैन को और फ़ोन नहीं उठा रहे वो आपका। ये सलमान सीईओ की जो स्टेटमेंट थी, ये मैसेज था, ये उधर से आता था जब राशिद लतीफ़ ने नेशनल टेलीविज़न पे कहा था कि बाबर तो कॉल कर रहे हैं चेयरमैन को कुछ दिनों से, चेयरमैन फ़ोन नहीं उठा रहे। इस बात को डिफेंड करने के लिए जो भी ये व्हाट्सएप पे पिक्चर लीक की गई। आप इमेजिन करें, एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन की स्क्रीनशॉट लीक की गई। और मैं हैरान नहीं होता इस बोर्ड पे, क्योंकि ये बोर्ड कुछ भी कर सकता है भाई। इस बोर्ड ने पहले मैनेजर्स की रिपोर्ट लीक की हुई हैं, चाहे वो आई बिलीव ऑस्ट्रेलिया का दौरा था, यूनुस खान के मुतलिक था जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन ये करते रहते हैं हरकतें भाई, ये प्लेयर्स को नहीं छोड़ते। अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए टांग काट देंगे दूसरों की, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही बाबर आजम का ये मैसेज एक लीक हुआ, व्हाट्सएप लीक, और सलमान ने कहा कि बातें सर्कुलेट कर रही हैं कि आपने कब चेयरमैन को फ़ोन करने की कोशिश किया। और बाबर का रिप्लाई आया स्क्रीनशॉट पे, नहीं सलमान भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई कॉल नहीं की। ठीक है, तो सर, मैंने सर को भी कॉल नहीं की। तो सबसे पहले तो ये होना ही नहीं चाहिए था, जाहिर सी बात है। ये होना ही पता चलता है कितना पथेटिक इदारा है कि अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ भी दिखा देंगे मीडिया पे एट द एक्सपेंस ऑफ योर बिगेस्ट एसेट, ऑफ योर बिगेस्ट क्रिकेट एसेट जो दुनिया मानती है भाई, बाबर आजम। कौन सा ब्रांड बनेगा जब आप ऐसे स्क्रीनशॉट्स लीक करोगे? मुझे बताओ, कौन सी ब्रांड बिल्डिंग की बात होती है? मुझे नहीं समझ आती कि हमारा दिमाग किधर चल रहा होता है। उसके बाद जनाब ये व्हाट्सएप की पिक्चर लीक हुई, ठीक है, और उसी टाइम फ्रेम में, शायद इससे पहले हुआ था यह, एक इंटरव्यू किया ज़का अशरफ ने। जी पीसीबी चेयरमैन ने एक इंटरव्यू किया ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, ठीक है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप उन्होंने इंटरव्यू किया जनाब। और उस वर्ल्ड कप में 40 मिनट का इंटरव्यू था सबसे सस्ते तरीन जर्नलिस्ट के साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट में है भाई, जो बाबर आजम के ख़िलाफ़ इंतहाई एंटी एजेंडा चलाता है। ये किसकी चॉइस थी कि शुएब जट जैसे सस्ते तरीन जर्नलिस्ट को चूज़ करना है इस इंटरव्यू के लिए, और जो इतना एंटी बाबर है? कौन, किसने पिक किया भाई इस जर्नलिस्ट को? ज़का अशरफ इस बंदे के पास गए बाबर के ख़िलाफ़ बातें करने, और बाबर इस वक्त कप्तान है, इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रहा है। आई डोंट नो कि किस तरीके से आप लोग अपनी इवन मीडिया को चलाते हो, कौन ये लोग सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये तो नोन फैक्ट है कि दिस गाय इज़ अ ट्रोल मैन, एवरीबडी डज नॉट रिस्पेक्ट हिम, और आपका चेयरमैन उससे इंटरव्यू दे रहे हैं ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। और इस इंटरव्यू में क्या क्या बातें हुई? उस इंटरव्यू में चेयरमैन ज़का अशरफ ने कहा, कौन होता है बाबर, कौन होता है बाबर के मुझे कॉल करे? उसका लेवल है सीईओ से बात करने का, चेयरमैन से बात करने का नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, हु आर यू पीसीबी चेयरमैन, हु आर यू ज़का अशरफ? आप कौन है? आपने पिछले 3-4 महीनों में क्या किया? आप तो वही हो जो सिर्फ बोल रहे हैं कि भाई काम चल रहा है, पिछले वालों को ब्लेम कर दो, और कप्तान का लेवल नहीं है। ये वही कप्तान है जो पिछले 3-4 सालों से एक कांस्टेंट रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। साल में 3 चेयरमैन बदले हैं। कौन ज़्यादा इंडिस्पेंसिबल है, चेयरमैन या पाकिस्तान कैप्टन? भाई आपकी कोई वैल्यू नहीं है। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि इतने एबल कंट्री में, पाकिस्तान में, जहाँ पे इतने एबल लोग हैं, वहाँ पे ऐसी ट्रैश कैसे टॉप पे आती है? मुझे कुछ समझ नहीं आती, जिनको दिमाग ही नहीं चलता भाई। इस इंटरव्यू में उसके अलावा बहुत बातें हुई थी। उनसे पूछा गया था मिकी आर्थर ऑनलाइन कोच को आपने क्यों लाया, क्यों कंटिन्यू किया? अगेन सेम रिप्लाई, पहले ले आए थे और हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते, फ़लाँ फ़लाँ, मैंने एडवाइस ली थी क्रिकेटर्स से और उन्होंने कहा कि ऐसे ही चलो। मैं खुद ही बोल रहा था कि मिकी को कंटिन्यू करना चाहिए गिवन इतने क्लोज थे हम वर्ल्ड कप के, लेकिन दिस वाज हिज आंसर रिगार्डिंग मिकी। उसके अलावा पैसों की बात की उन्होंने कि पैसे क्यों मिल रहे हैं इतने प्लेयर्स को, और ज़का ने कहा कि हमें डर था कि वो लीग क्रिकेट की तरफ चले जाएंगे, इसलिए हम 60-60 लाख दे रहे हैं टॉप प्लेयर्स को। सही है भाई, सही है। मतलब मैं तो ऑल इन फेवर हूँ कि प्लेयर्स को पैसे मिलने चाहिए, लेकिन उस मॉडल में भी काफ़ी मसले थे। जितनी डिस्पैरिटी थी बिटवीन ए ग्रेड प्लेयर्स एंड डी ग्रेड प्लेयर्स एंड सी ग्रेड प्लेयर्स, द लैक ऑफ बी ग्रेड प्लेयर्स,
बहुत अजीब तरीके से कॉन्ट्रैक्ट सेटल हुए हैं, मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आई। और जो मैं बातें आपको बताने लगा हूँ आगे एजेंट के मुतालिक, वो शायद इस बात पे ज़्यादा लाइट डालें, रोशनी डालें। लेकिन मैं फिर से इस इंटरव्यू को और बताना चाहता हूँ उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने उस मीटिंग की भी बात की थी जो कॉल हुई थी आफ्टर द एशिया कप। और उस जर्नलिस्ट ने पूछा शोएब जट ने, आपने क्यों मीटिंग कॉल की? और उन्होंने यही बोला कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और उसकी वजह देखनी थी। तो क्या किया आपने? कोई चेंज नहीं किया आपने, वही टीम गई भाई। जो जो था अभी मोहम्मद हफीज़ और मिसबा को आप किस मकसद से उधर लेके आए थे? आप किस, उन्होंने जो एडवाइस दी थी वो तो वैसी मानी नहीं गई। चीफ सेलेक्टर आए नहीं, चीफ सेलेक्टर का क्या रोल है अगर वही टीम सेलेक्ट होनी है? व्हाट इज़ गोइंग ऑन? मुफ्त के पैसे जा रहे हैं, कन्फ्यूजन सेंट्रल बना हुआ है और किसी को नहीं पता, बस बाबर को नीचे लगाए रखो, बाबर को नीचे लगाए रखो, अपने आप को बचा लो। तो भाई ये सारी चीज़ें हुई इस इंटरव्यू में, और भी बड़ी बातें थी, लेकिन एट द एंड ही वाज जस्ट सेइंग कि यार मैं कुछ टाइम के लिए आया हूँ और बाद में जब टाइम ख़त्म हो जाएगा तो हम ज़्यादा चीज़ें करेंगे और कप्तान का कोई लेवल नहीं है, हम बहुत बड़ी शेर हैं। अच्छा, इस सारी चीज़ के बाद, ठीक है, इस सारी चीज़ के बाद, इस सारे अनोखे मंजर के बाद जो वर्ल्ड कप के दौरान हो रहा है भाई, ठीक है, अभी आपकी टीम आउट भी नहीं है। पाकिस्तानी फैंस के दिल के कोने में एक किरण है कि जो उन्हें बताती है कि भाई अभी भी चांस है, अगर हम 3 मैचेस जीत जाएं और कोई ना कोई रिजल्ट्स फेवर में आ जाए तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इस माहौल में, ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। और अब लेटेस्ट न्यूज़ ये, इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया। जी आपने सही सुना है, चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने टीम सेलेक्ट करके मिडवे वर्ल्ड कप में इस्तीफ़ा दे दिया जब टीम घुटनों पे आई हुई है जनाब। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, क्यों उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, क्या वजह थी? क्या ये वजह थी कि पाकिस्तान नीचे गिरा हुआ? नहीं, ये वजह नहीं थी। वजह ये थी कि पाकिस्तान प्लेयर्स को एक्चुअली 10-11 प्लेयर्स को, आई डोंट नो क्या नंबर है, शायद 7-8 हो, मुझे नहीं पता, लेकिन इट्स अ बिग मेजोरिटी। उसको उन सारे प्लेयर्स को एक एजेंट रिप्रेजेंट करता है तलहा के नाम से। अब मैं आपको क्विकली एजेंट्स के बारे में बता देता हूँ क्रिकेट के अंदर। एजेंट्स क्रिकेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्पॉन्सरशिप्स, डील्स और ऐसी चीज़ें लाने में। कोई आइसक्रीम पार्लर में कोई ओपनिंग होगी, उसके लिए वो उन्हें दे देंगे, उन्हें $5,000 मिल जाएंगे। कोई बैट का स्पॉन्सर होगा, वो उन्हें डील दे देंगे। ये चीज़ें करते हैं एजेंट। और एजेंट आपको सोशल मीडिया वगैरह में भी इस ज़माने में आगे ले जाते होंगे। बस कंपेयर करने के लिए बताना चाहता हूँ, जब स्पॉट फिक्सिंग का केस हुआ था, जिस वीडियो के ऊपर काम हो रहा है बहुत देर से, और वो मुझे आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगी जब अपलोड होंगी वो सीरीज़। उस स्पॉट फिक्सिंग 2010 के सिनेरियो में वी हैड मोहम्मद आमिर, सलमान बट एंड मोहम्मद आसिफ। सलमान बट के एजेंट थे मज़र मजीद, और वो बाद में आमिर के एजेंट बने थे, और आसिफ पहली बार इनके साथ मिले थे। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ एजेंट्स होते क्या हैं। ये प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत करीब होते हैं प्लेयर्स के, बहुत ज़्यादा जानते हैं प्लेयर्स का। तो बात ये है कि एक तलहा नाम के एजेंट इतने ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और वो एक बिजनेस ओनर है इंग्लैंड में, और उस बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं इंजमामुल हक, और मोहम्मद रिजवान भी करते हैं बाय द वे, जो आपके क्रिकेटर हैं। लेकिन वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन उससे भर के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर जो हैं आपके, ही इज़ इन बिजनेस विद एजेंट जो 7-8 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर वो 7-8 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो चीफ सेलेक्टर तो चाहेगा कि एजेंट के बंदे आगे और जाएं, और एजेंट फिर रिटर्न दे देगा, एजेंट ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा तो कॉन्सिक्वेंटली इंजमाम ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। दिस इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सिनेरियो बन गया। और जका ने अपने मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि हाँ ये चीज़ हुई है, ये चीज़ पहले क्यों नहीं देखी गई, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई अगर पहले नहीं भी देखी गई, ठीक है, आपको यही 2-3 दिन मिले थे ये खबर आगे करने के लिए, आप नहीं रुक सकते थे पाकिस्तान वर्ल्ड कप के बाद वापस आ जाए ताकि अकाउंटेबिलिटी पूरी हो जाए? अभी टीम उधर है, वो ये न्यूज़ देखेगी इंजमाम ने रिज़ाइन कर दी, हमारे एजेंट का पता चल गया, 7-8 लोगों की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है, वापस लेने की कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी बातें चल रही हैं। किस माहौल में टीम परफॉर्म करेगी भाई, मैं आपसे पूछता हूँ। आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो बाबर आजम से? इतना ज़्यादा प्रेशर डाल के उस पर, इतना ज़्यादा प्रेशर डाला है पीसीबी चेयरमैन ने, प्लस वो इंडिया में खेल रहा है जहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, प्लस टीम हार रही है, उसे रिस्पॉन्ड नहीं करी। क्या करेगा बाबर आजम भाई? कप्तानी से वो हट जाएगा, ठीक है, उसने वैसे ही हटना था, लेकिन ये जो लो तरीके से उसे हटाया गया अपने आप को बचाने के लिए, आप लोग तो नहीं बचोगे, आप लोग को तो एक्सटेंशन ही मिलेगी। बाबर जाए ना जाए आप लोग तो ज़रूर जाओगे, इतना तो मुझे पक्का यकीन है, ठीक है। तो इस वजह से, इस एजेंट वाली मसले की वजह से इंजमाम ने रिज़ाइन कर दिया।
तो इस वक्त पाकिस्तान का कोई चीफ सिलेक्टेड नहीं है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान टीम के ऊपर है और इंडिया से हम फिर हारे हैं। बैटिंग बॉलिंग कुछ पता है नहीं क्या हो रहा है इस वक्त, ठीक है भाई। लेकिन कल मैच है बांग्लादेश के साथ। आई एम श्योर कि जब आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो उस वक्त पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच हो रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं जो रिमाइंडर रहती हैं और बहुत प्रेशर है टीम के ऊपर। दे हैव टू प्ले फॉर देमसेल्व्स नाउ, दे हैव टू, ठीक है। बोर्ड से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, हमें नज़र आ गया। मैनेजमेंट को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही बोर्ड से, हमें नज़र आ गया। जो प्रेस रिलीज में हमने देखा था कि हम देखेंगे इस वर्ल्ड कप के बाद क्या परफॉर्मेंसेज होती हैं, या जो उस इंटरव्यू में कहा था जका ने कि हाँ हम वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे, जैसे उन्हें कोई एक्सटेंशन मिलेगी, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी भाई। लेकिन इवन मैनेजमेंट को कोई सपोर्ट नहीं। और मिकी आर्थर की स्टेटमेंट आई थी कि पीसीबी शुड गो विच हंटिंग और ब्लेम गेम नहीं खेलनी चाहिए अभी। तो इस वक्त आपके अपने लोग एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे हैं भाई, आप लोग किधर जाओगे, ठीक है। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, टिकट पकड़ना है और वापस लाहौर, कराची, पिंडी, जहाँ भी आप लोगों ने स्कैटर होना है, दैट्स इट। लग तो ये रहा है हर कोई यही चाहता है, जिस तरीके से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी जा रही है। बहुत दुख है, ठीक है। पहले तो टीम पे दुख था, अब मुझे टीम के लिए थोड़ी सिंपथी फील हो रही है कि जिस तरीके से उनको रगड़ा जा रहा है कीचड़ के ऊपर, और जिस तरीके से बाबर आजम का नाम इन लोगों ने गिराया है, हालांकि दुनिया का इतना टॉप नेम था। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बहुत दुख है। लेकिन हे, इट्स हैलोवीन एंड द शेरिफ्स इन टाउन, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि ऐसी जब गद्दारी होती है मुल्क के साथ, या ऐसी जब चीप और घटिया हरकतें होती हैं, तब शेरिफ कॉल आउट करे राइट हेयर ऑन दूसरा व्यू, एंड यू गाइज नो अबाउट इट। तो अगर आपको पसंद आई वीडियो, या आप देखते रहते हैं वीडियोस और आपको मज़ा आता है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, इट ग्रेटली हेल्प्स द चैनल। आपकी सपोर्ट से ही आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा अब बात होगी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बाद। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, brace yourself for another explosion from the PCB, I guess. And I'll see you soon. Assalamu alaikum.